तो बच्चों टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप पढ़ने के बाद हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। कहाँ पर चलना है, हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ पार्टनर। अब हमने पार्टनरशिप बिजनेस के टाइप्स तो पढ़ लिए कि वो कितने तरह के होते हैं, लेकिन ये भी पढ़ लें कि पार्टनर कितने तरह के होते हैं। हाँ बिल्कुल पढ़ना चाहिए, क्योंकि जितने टाइप हैं वो पता तो लगे हमें। चलो आओ बेटा, टॉपिक निकालो टाइप्स ऑफ पार्टनर। ध्यान से देखना, टॉपिक थोड़ा इम्पोर्टेंट है ना। देखो, एक होता है एक्टिव पार्टनर, एक होता है नॉमिनल पार्टनर। एक होता है स्लीपिंग पार्टनर। है स्लीपिंग पार्टनर, नींद लेता रहता है ये। हाँ, स्लीपिंग पार्टनर। ठीक है, अब हम इस पार्टनर का एक और नाम देते हैं। स्लीपिंग को हम कहते हैं डोरमेंट पार्टनर। ठीक है, हम इसको डोरमेंट पार्टनर भी कहते हैं। और जो नॉमिनल पार्टनर होते हैं ये भी दो तरह के हो सकते हैं, पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट और पार्टनर्स बाय स्टॉपल। ठीक है, तो पार्टनर्स बाय स्टॉपल, पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट, ये बेसिकली हमारे पार्टनर थे। तो एक और वैसे कैटेगरी हमारे इसमें दी हुई है जिसको हम कह रहे हैं सीक्रेट पार्टनर। तो सीक्रेट पार्टनर को हम देख लेंगे, लेकिन फिलहाल लॉ क्या कहता है। लॉ कौन सा? पार्टनरशिप लॉ यानी एक्ट 1932 जो बताता है वो बेसिकली ब्रॉडली इन पार्टनरों के बारे में बताता है। एक और सीक्रेट पार्टनर है जो बुक्स में है, पढ़ लेंगे उसे, है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस वाले पार्टनर की, एक्टिव की और स्लीपिंग की। जो एक्टिव है, काम पर एक्टिव होना, ये लो ए बी एंड सी, ये तीन पार्टनर हैं। ठीक है बेटा, तो बच्चों ये तीन पार्टनर थे और इन्होंने ये बिजनेस यानी फर्म स्टार्ट करी। ठीक है, चलो मैं एक और पार्टनर बढ़ा देता हूँ, 4 कर देता हूँ। ये क्या है? ये एजुकेटेड है, बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है, समझदार है। और ये दोनों कौन हैं? इसके पास पैसा बहुत है, मनी, इसके पास मनी है। ठीक है, और ये दोनों कौन हैं? ये बड़े फेमस व्यक्ति हैं।
ठीक है। अब इनको देखो, ये जो एजुकेटेड व्यक्ति है मिस्टर ए, ये बिजनेस में रहता है हमेशा, ये डील करता है फर्म के अंदर, ठीक है। तो जो पार्टनर बिजनेस में एक्टिवली रहता है वो ये थे, ये नहीं रहते। क्यों? क्योंकि देखो एक्चुअल में ये वाला जो पार्टनर है इसने तो पैसे लगाए हैं, ये तो झांकता ही नहीं बिजनेस में आकर, कर अगर पैसे ले चाहिए ले लो मुझसे जितने चाहिए, लेकिन काम करने को मत कह देना। जहाँ 1 लाख लगते हो 2 लाख लगवा लो मुझसे, लेकिन काम करने को मत कह देना, काम करना मेरे बस की नहीं है, ठीक है। ए क्या कहता है, काम कितना ही करवा लो, पैसे को मत कह देना, ठीक है। ए ने क्या करा, ए ने फर्म की सारी देखरेख करने का जिम्मा उठाया। तो ए कौन हुआ, एक्टिव पार्टनर, यानी ये कौन है, एक्टिव पार्टनर। मिस्टर ए इज एक्टिव, और ये जो है ये दोनों बी जो आता ही नहीं है बिजनेस में, ये कौन है, स्लीपिंग पार्टनर, ये तो झांकता ही नहीं बिजनेस में, पैसा लगा दिया काम खत्म, इसे कह रहे हैं हम स्लीपिंग पार्टनर। अब मैं अपने एग्जाम्पल को चेंज थोड़ा सा कर रहा हूं, ये लो क्या कि मैंने अपने सिर्फ 2 पार्टनर बनाए, है ना, 3, सॉरी 2 नहीं 3, मैंने फेमस वाला व्यक्ति सिर्फ सी को बना लिया, है ना। अब ये जो है इसका बड़ा नाम है, फेम कर लेते हैं, ये नाम है, कौन है ये सलमान खान है बच्चों, या चलो इसको छोड़ो, सलमान खान तो वैसे, ये विराट कोहली है, सब जानते हैं ना विराट कोहली को, मिस्टर क्रिकेट विराट कोहली। ये हमारा पार्टनर क्यों बना, मना कर रहा था मैं पार्टनर नहीं बनूंगा, है ना। अब सबको पता है, इसको फेम लिखने की अब जरूरत ही नहीं है। ये विराट कोहली हमारा पार्टनर बनने को तैयार ही नहीं था, लेकिन ए और बी गए, विराट भाई हमारे पार्टनर बन जाओ। बोला क्यों भाई, मुझे तो तुम्हारी पार्टनरशिप फॉर्म से कुछ ना चाहिए। तो बोला लेकिन तुम्हें ना चाहिए तो हमें तो चाहिए तुम्हारे नाम से। क्यों? क्योंकि इन दोनों ने जो काम शुरू करा है उस काम को मान लेते हैं, ये स्पोर्ट्स वेयर का काम शुरू करा। ये फर्म कौन सी है? स्पोर्ट्स वेयर, है ना, ये काम शुरू करते हैं। अब इन्होंने इस विराट कोहली को पार्टनर क्यों बनाना चाह रहे हैं? ना तो ये पैसे लगाने वाला, इसमें कैपिटल इन्वेस्ट नहीं, कैपिटल नहीं करेगा, नहीं करेगा, प्रॉफिट लेगा, प्रॉफिट शेयरिंग नहीं, विराट कोहली को नहीं चाहिए, प्रॉफिट भी नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन इन दोनों ने कहा कि विराट भाई हमारे पार्टनर बन जाए, ताकि हम लोगों से कह सके कि विराट कोहली हमारी इस कंपनी में पार्टनर है। उससे क्या बेनिफिट होगा? उससे बेनिफिट होगा कस्टमर जहां ये सोचेंगे कि ये विराट कोहली की कंपनी है, वहां हमारे गुड्स खरीदने में, बेचने में आसानी हो जाएगी। कस्टमर खरीदेंगे विराट कोहली के नाम पर। क्यों? बीइंग ह्यूमन ट्रस्ट सलमान खान चलाता है। वैसे तो कुछ खास नहीं है उस ट्रस्ट में, बस सलमान खान के नाम से चलती है। HRX ब्रांड, HRX ब्रांड आता है ऋतिक रोशन का, है ना, स्पोर्ट्स वियर बनाते हैं। लेकिन किस लिए चल रही है? फिल्म स्टार है, उसका ब्रांड है, लोग इसलिए पहनते हैं उसको। और रॉन्ग, विराट कोहली का ब्रांड है, कपड़े सब बनाते हैं, उसके भी कपड़े कुछ खास नहीं है, लेकिन विराट कोहली का ब्रांड है इसलिए बिकता मार्केट में, ठीक है। तो इन्होंने विराट कोहली को सिर्फ पार्टनर किस लिए बनाया? अपने फायदे के लिए, ठीक है। पार्टनर बना रखा है, चलो मान लो प्रॉफिट शेयरिंग थोड़ा सा दे दिया, मैं इसको लिटिल कर देता हूँ, है ना, थोड़ा सा,
स्मॉल शेयर, या तो प्रॉफिट लेता ही नहीं है या थोड़ा बहुत दे देते हैं उसे, चलो कोई बात नहीं। अब इसको देखो, ये फर्म में आए, ये एक्टिव पार्टनर अलग हो गया, बिल्कुल क्लियर। ये स्लीपिंग सो रहा है, बिल्कुल क्लियर। लेकिन इसको देखो, ये कौन सा पार्टनर हुआ? ये हुआ नॉमिनल पार्टनर, या हाँ नॉमिनल पार्टनर। किस लिए? नाम के लिए पार्टनर बनाया है इसे, ठीक है। एक और कहानी, दूसरी बात, अब मैं इस विराट कोहली को एक और तरह का पार्टनर बना देता हूँ। ये लो, अब विराट कोहली को ना बनाकर हमने बना दिया किसी लीडर को, यानी मान लेते हैं योगी जी को पार्टनर बना लें, है ना, योगी आदित्यनाथ। जी लगा लो भाई, है ना, प्राइम, ये हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, चीफ मिनिस्टर है ना, सीएम साहब, तो जी लगाना से बनता। अब देखो, ये जो सी है ये मिस्टर योगी जी हैं, लेकिन पब्लिक के सामने ये नहीं आना चाहते पार्टनर बनने के लिए। इन्होंने कैपिटल भी लगा दी, मैंने पहला एग्जांपल, ना तो कैपिटल लगाई थी विराट कोहली ने, इन्होंने कैपिटल भी लगाई, है ना, प्रॉफिट भी लेते हैं, ये भी और ये भी, लेकिन किसी को नहीं पता कि ये भी पार्टनर है। ऐसे पार्टनरों को हम क्या कह रहे हैं? सीक्रेट पार्टनर, है ना, ऐसे पार्टनर को हम कह रहे हैं सीक्रेट पार्टनर। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा सीक्रेट पार्टनर थे। ठीक है बच्चों, वो वाला कौन सा था? अच्छा देखो, कैपिटल लगाई, प्रॉफिट भी ले रहा है, लेकिन आता नहीं है बिजनेस में। वो तो ये भी था भी, ये तो आता नहीं है, लेकिन सबको पता है बी के बारे में सबको पता है ये पार्टनर है, इसलिए ये आता नहीं है और स्लीपिंग पार्टनर कहलाता है। ये आता भी नहीं है और इसके बारे में किसी को पता भी नहीं है, सिर्फ इन पार्टनरों को पता होगी। ठीक है, तो ऐसे पार्टनर को हम कह रहे हैं स्लीपिंग सीक्रेट पार्टनर। तो ये दो पार्टनर हमारे कवर हो जाते हैं। टर्म्स आती है नॉमिनल पार्टनर की, इसको इंपॉर्टेंट बना देते हैं। तो एक तो नॉमिनल पार्टनर हु नाइदर इन्वेस्ट नॉर इंटेंशन इन शेयर ऑफ प्रॉफिट, ना तो उसने पैसा लगाया ना ही उसका प्रॉफिट लेने में कोई इरादा है, ऐसे पार्टनर को हम नॉमिनल पार्टनर कहते हैं। लेकिन ये भी हमने दो तरह से क्लासिफाइड करे, एक है पार्टनर बाय एस्टॉपल। पार्टनर बाय एस्टॉपल में मैंने विराट कोहली का नाम लिया था, ये लो यहां लिख देता हूं विराट को दोबारा से। विराट कोहली ने ना तो कैपिटल लगाई, ठीक है, नहीं लगाई, ना ही वो प्रॉफिट लेता, तो पार्टनर तो ये है ही नहीं। लेकिन ए और बी सबको बताते हैं कि विराट कोहली हमारा पार्टनर है। क्यों? ताकि कस्टमर गेन हो सके, विराट कोहली के नाम पर हमसे लोग खरीद सके। ऐसे पार्टनर को हम कहते हैं पार्टनर बाय एस्टॉपल। पढ़ो बेटा, स्लीपिंग पार्टनर पढ़ लेना। पार्टनर हु डू नॉट पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म, दीज पार्टनर आर बाउंड बाय एक्टिविटी ऑफ अदर पार्टनर। यानी ये जो पार्टनर है, चलो पहले इनको ही कवर करते हैं। बी, ये पार्टनर आता नहीं है लेकिन फिर भी बाउंड है बाकियों के लिए। अगर किसी थर्ड पार्टी ने केस करा तो ये भी फंसेगा। अगर ए और सी पर केस करेगा तो ये भी फंसना है। सी को तो मैंने एक अलग तरीके से पार्टनर बनाया है, तो स्लीपिंग है लेकिन फंसता है स्लीपिंग, ठीक है, तो बी भी फंसेगा। सीक्रेट पार्टनर भी, पार्टनर इज द वन हु एसोसिएट रिलेशन विद द फर्म, इज नॉट नोन टू आउटसाइडर। किसी बाहर वाले व्यक्ति को नहीं पता कि योगी जी हमारे पार्टनर हैं, लेकिन फिर भी वो पार्टनर है। ऐसे पार्टनर को हम कहते हैं स्लीपिंग सीक्रेट पार्टनर। ही कंट्रीब्यूट कैपिटल, पैसा लगाता है, पर्टिकुलर एक्टिविटी इन द मैनेजमेंट, पार्टिसिपेट एक्टिविटी इन द मैनेजमेंट, यानी मैनेजमेंट में आकर देखता भी है। योगी जी आकर चुपचाप देखते भी हैं कि अकाउंट बिजनेस में क्या चल रहा है, लेकिन
किसी बाहर वाले को नहीं पता कि ये भी पार्टनर है। स्लीपिंग वाले में क्या था कि वो ना तो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करता, ठीक है, कैपिटल कंट्रीब्यूशन है, प्रॉफिट लेता है, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट है, मैं योगी जी की बात कर रहा हूं। तो तीनों कंडीशन है। स्लीपिंग पार्टनर की कंडीशन क्या थी? कैपिटल, लिख लेना बेटा इसको, है, प्रॉफिट लेता है, लेकिन मैनेजमेंट में ना झांकता है कभी भी, मैनेजमेंट में नहीं झांकता, ऐसे लिख लेना इसको, ठीक है। बाउंड है बाकी पार्टनर आउटसाइडर के लिए, इसको आउटसाइडर नॉट नोन, नहीं पता बाहर के व्यक्तियों को, ठीक है, आउटसाइडर वालों को नहीं पता, और इसके लिए आउटसाइडर जानते हैं, नोन है, पता है आउटसाइडरों को ये भी पार्टनर है, ठीक है बच्चों। हमारा चल रहा था नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर में हमने विराट कोहली की बात करी, तो विराट कोहली कैपिटल कंट्रीब्यूशन नहीं, प्रॉफिट शेयरिंग नहीं, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं, ठीक है, ये भी नहीं, फिर भी पार्टनर है। ऐसे पार्टनर को हम कह रहे हैं पार्टनर बाय एस्टॉपल। कौन सा पार्टनर? पार्टनर बाय एस्टॉपल, ठीक है, पढ़ो पार्टनर बाय एस्टॉपल। द पर्सन हु एक्सेप्टेड दैट ही इज पार्टनर, ठीक है, यानी वो मानता है। सब लोग पूछते हैं विराट कोहली जी तुम पार्टनर हो? हाँ मैं हूँ पार्टनर, लेकिन एक्चुअल में ये कंडीशन है विराट कोहली की, ना तो पैसे लगा रहा, ना प्रॉफिट ले रहा, ना मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट ले रहा। तो क्या कह रहे हैं वो? द पर्सन हु एक्सेप्ट दैट ही इज ए पार्टनर इन अ फॉर्म बाय हिज ओन वर्ड, अपने ही वर्डों से कह रहा, खुद कह रहा है, कंडक्ट हिज नो एज ए नॉमिनल पार्टनर बाय एस्टॉपल, ही इज लायबल फॉर डेप, यानी ये जिम्मेदार है। अब सुनो, अगर किसी थर्ड पर्सन को, अदर पार्टी को कुछ दिक्कत आ जाए फॉर्म से, मिस्टर जेड को फॉर्म से कुछ दिक्कत आ जाए, फर्म के पैसे चाहिए थे, जेड के कुछ कर्ज था, मान लेते हैं 1 लाख रुपए लेने थे फॉर्म से, और ये बाकी सारे भाग जाएं पार्टनर, तो विराट कोहली को पकड़ लेगा जाकर, ला भाई पैसे। अब ये जेड किसको पकड़ लेगा? विराट कोहली को। क्या कि ला भाई तू पार्टनर था, और एक्चुअल में तो विराट कोहली पार्टनर ही ना था, लेकिन सबसे कहता था कि मैं पार्टनर हूँ, इसलिए इस पार्टनर को क्या कह रहे हैं? एस्टॉपल। विराट कोहली ने लोगों से कहा कि मैं इस फॉर्म में पार्टनर हूँ, लेकिन इन रियलिटी ही इज नॉट ए पार्टनर। विराट कोहली इज नॉट ए पार्टनर, सिर्फ इसके ये कहने पर ये पार्टनर है, इसके लिए जिम्मेदार है ये। जब ये 1 लाख रुपए फर्म से लेने के लिए गया तो ये सब भाग गए, छोड़कर भाग गए बिजनेस को। ये किसको पकड़ लेगा? विराट कोहली, ठीक है। एक और तरीके का पार्टनर सुनो, एक फर्म में जॉब करता था मिस्टर पी, है ना, मिस्टर पी की जॉब थी और वो मार्केटिंग करता था गुड्स की, स्पोर्ट्स वियर की। अब मिस्टर पी कहाँ का रहने वाला था? ध्यान रखना, अब मैं एक नया केस बना रहा हूँ। मिस्टर पी रहने वाला था बुलंद शहर का, है ना, या स्याना का रहने वाला था, ये लोग। स्याना में ये गुड्स बेचने के लिए आया, अपने ही गांव में बेचने के लिए आया, स्याना में, ठीक है, कस्बे में। तो अपने ही टाउन में बेचने के लिए ये आया, तो अपने फ्रेंडों से भी मिला होगा, सबसे मिला होगा ये। फ्रेंड्स ने मना कर दिया गुड्स खरीदने के लिए। इसने क्या कहा? बेचने के लिए, क्योंकि ये तो सेल्समैन है ना। कौन है ये?
सेल्समैन है ये। जैसे ही ये गुड्स बेचेगा मिस्टर पी को कमीशन मिलेगा गुड्स बेचने पर, है ना। सेल्समैन को कमीशन मिलता है बेचने पर। तो जैसे ही गुड्स बेचेगा, ये इसके फ्रेंड हैं, है ना, इन्होंने इससे गुड्स खरीदने के लिए मना कर दिया। लेकिन इसने कहा रुक जाओ, मैं जो तुम्हें गुड्स दे रहा हूं वो इस कंपनी के हैं, इस कंपनी के, और मैं खुद इस कंपनी का पार्टनर हूं। ठीक है। अब पी ने क्या कहा, अपने आप को पार्टनर बताया ना, किसका, इस कंपनी का, इस फर्म का, इस फर्म का पार्टनर बताया। किन से, इनसे। झूठ बोला ना। मिस्टर पी कौन से कैटेगरी का पार्टनर हुआ, ये भी पार्टनर बाय एस्टॉपल का हुआ। यहां भी विराट कोहली ने लोगों से कहा कि मैं पार्टनर हूं, यहां भी इस पी ने कहा मैं पार्टनर हूं। एक्चुअल में ना तो विराट कोहली पार्टनर था, ना ही ये मिस्टर पी पार्टनर था। ठीक है, समझ में आती है। ये पार्टनर बाय एस्टॉपल था। बात आती है पार्टनर बाय होल्डिंग आउट की। ये दोनों ही टर्म्स इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट क्या कहते हैं, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट में इसी मिस्टर एक्स को पकड़ लेते हैं या क्यू को। ठीक है, ये मिस्टर क्यू कहां पर खड़ा है, एक दुकान पर खड़ा हुआ है। दुकान कौन सी, ये वाली स्पोर्ट्स वेयर फर्म, यानी यहां है ये, इसी फर्म में। कौन है ये, पता नहीं कौन है, आउटसाइडर है, ऐसे ही घूम रहा है। स्पोर्ट्स वेयर फर्म के अंदर कस्टमर आए, ये आए कस्टमर, कुछ सामान लेने के लिए आए, है ना। ये चारों गए इस फर्म में। इन्होंने देखा वहां पर कौन था, मिस्टर क्यू खड़ा हुआ था, और इन्होंने इस क्यू से कहा, क्यू कौन है, ये भी सेलमैन है, ये भी सेल्समैन है। एक पी भी सेल्समैन था, है ना, मिस्टर पी भी सेल्समैन था। इन्होंने इससे पूछा क्यों से, तुम कौन हो, यहां के पार्टनर हो। इन चारों व्यक्तियों ने पूछा कि तुम इस फर्म के पार्टनर हो, मालिक हो। तो क्यों आराम से खड़ा हुआ, मुस्कुरा रहा है, ऐसा रिप्रेजेंट कर रहा है जैसे हाँ मैं ही पार्टनर हूं। मतलब कहा नहीं, जब इन्होंने इसको पार्टनर समझा तो इसने सही बात नहीं बताई कि मैं पार्टनर नहीं हूं, सेलमैन हूं। फिर भी क्या कह दिया, इन लोगों ने क्या समझा फिर इसको, इसे तो पार्टनर ही समझ लिया। दो कंडीशन अराइज होती हैं, यहां ये लोगों के डाउट को दूर नहीं कर रहा, नहीं बता रहा कि मैं पार्टनर नहीं हूं। जब ये इसको पार्टनर समझ रहे हैं तो ये इसके डाउट को दूर नहीं कर रहा। तो कौन सा पार्टनर हो गया, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। लेकिन यहां ये खुद ही सबको बताता फिर रहा है कि मैं पार्टनर हूं। झूठ बोल रहा है ना, एक्चुअल में ना तो ये पार्टनर है ना ये पार्टनर है। ये होल्डिंग आउट का केस है, ये पार्टनर बाय एस्टॉपल का केस है। जब हम किसी को पार्टनर समझ रहे हो और वास्तव में वो पार्टनर ना हो तो हम उस पर केस कर सकते हैं। अगर इनके साथ में फ्रॉड हो गया तो ये सब पकड़ लेंगे जाकर, इसको केस कर देंगे इसके खिलाफ। ठीक है, खत्म बात यहाँ तक टाइप ऑफ पार्टनर की। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, हु डज नॉट कॉल हिमसेल्फ पार्टनर, यानी वो अपने आप को पार्टनर नहीं कह रहा इन द फर्म, बट हु डज नॉट ऑब्जेक्ट व्हेन अदर कॉल हिम एज ए पार्टनर। इसको ऑब्जेक्शन ही नहीं है जब ये लोग इसको पार्टनर कह रहे हैं। ही डज नॉट कॉल हिम, ही इज ए पार्टनर, बट ही डज नॉट हैव एनी ऑब्जेक्शन व्हेन अदर दीज फोर गाय कॉल हिम पार्टनर।
जब ये 4 इसे पार्टनर कह रहे थे तो इसे कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं था। कौन सा पार्टनर है ये? होल्डिंग आउट, ठीक है। और नो एस्टॉपल कौन था? ये हु एक्सेप्ट दैट ही इज ए पार्टनर, ये एक्सेप्ट कर रहा है कि मैं पार्टनर हूं, लेकिन इन द सेंस ही इज नॉट ए पार्टनर। क्लियर है? ये दोनों पार्टनर को इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। खत्म बात यहां तक पार्टनरों की। इसके बाद एक और पार्टनर आते हैं, माइनर पार्टनर की बात करते हैं बच्चों, ठीक है। माइनर पार्टनर कौन होता है? एक बच्चा होता है, बच्चा हुज एज, छोटा सा बच्चा नहीं, बिलो द 18 ईयर्स, 80 ईयर बिलो, जो 18 साल से कम का है, इसको हम माइनर कह रहे हैं। तो क्या इस फर्म में किसी भी पार्टनरशिप एक्ट में, सॉरी, किसी भी पार्टनरशिप फॉर्म में एक्ट के अकॉर्डेंस 18 साल से कम के व्यक्ति को पार्टनर बना सकते हैं? जनरली तो नहीं बना सकते, ठीक है। लेकिन हम 18 साल से कम के व्यक्तियों को सिर्फ प्रॉफिट देने के लिए पार्टनर बना सकते हैं, लॉस नहीं झेलेगा वो, ठीक है। लॉस का मतलब नहीं है उसका। पढ़ो पार्टनरशिप, माइनर पार्टनर। द पार्टनरशिप एक्ट 1932 डज नॉट परमिट ए माइनर टू बिकम ए पार्टनर इन अ फर्म। द माइनर कैन ओनली बी ए बेनिफिट ऑफ एग्जिस्टिंग फर्म। दूसरी बात, जब हम नई फर्म बना रहे होंगे, नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे होंगे, तो नए बिजनेस में 3 पार्टनर एग्री हो रहे हैं, मान लेते हैं 3। अगर ये तीसरा माइनर है तो फर्म नहीं बनेगी, ठीक है। बेनिफिट के लिए भी नहीं बनेगी। कब होगा पार्टनर? जब इन दोनों के बीच में पहले से ही फर्म है, पहले से इन दोनों ने एक फर्म बना ली है ना। अब बनने के बाद ये एग्जिस्टिंग फर्म हो गई ना, पहले से ही तैयार है फर्म। अब हम किसी तीसरे पार्टनर को, सी को पार्टनर बनाएं। सी कौन है? माइनर है। अब पार्टनर बना सकते हैं, पुरानी फर्म में सी को पार्टनर बना सकते हैं, लेकिन सिर्फ बेनिफिट के लिए, यानी प्रॉफिट के लिए, लॉस को नहीं, ठीक है। काम खत्म बस। यहां तक के टॉपिक कंप्लीट करने हैं आपको। इसके बाद हम, अच्छा देखो, माइनर पार्टनर हो चुका है, पढ़ लेना इसको। अब देखो एक चीज और सुनो कि जैसे ही ये 18 साल से ज़्यादा का हो जाएगा, सी 18 साल के ज़्यादा होते के साथ ही अगर ये पार्टनर बने रहता है फर्म में, तो ये ऑटोमेटिक माइनॉरिटी की कैटेगरी से बाहर हो जाएगा और इसको जनरल पार्टनर के तहत मान लिया जाएगा, जैसे ऑल पार्टनर होते हैं। पढ़ें, आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ मेजोरिटी द माइनर हैज़ टू गिव इन द पब्लिक नोटिस टू स्टेटिंग दैट, यानी इस सी को सभी को ये बताना पड़ेगा कि मैं अब बड़ा हो गया हूँ, मैं एज ऑफ माइनॉरिटी से बाहर हो चुका हूँ, अब मुझे ये मानकर चलना कि जैसे मैं बाकी पार्टनरों की तरह हूँ। लेकिन अगर ये बिलो द एज ऑफ है, माइनर है, और कोई थर्ड पार्टी, ये थर्ड पार्टी इन पर केस करने लगे, तो ए बी पर केस कर सकते हैं, सी पर नहीं कर सकते। सी को तो सिर्फ फायदा पहुंचाया जा सकता है, जब तक वो बच्चा है उसको किसी तरह से हम क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन जैसे ही ये 18 ईयर्स का हो जाएगा, इसको सबको बताना पड़ेगा, और अगर नहीं बताता है, ये तो नहीं बताएगा भाई, क्योंकि 18 ईयर्स का कम का होने में इसका तो फ़ायदा है, कोई थर्ड पार्टी केस नहीं कर सकती, तो ये तो चुप रहेगा। अगर इसने नोटिस ना दिया विद इन प्रेस्क्राइब टाइम, 6 महीने के अंदर अगर नोटिस ना दिया, तो ये ऑटोमेटिक माइनॉरिटी से बाहर हो जाएगा, ठीक है। पढ़ लेना इसे, विल रिमेन द पार्टनर इन अ फर्म और नॉट, यानी ये बड़ा होकर ये कहना चाहेगा कि मैं पार्टनर रहना चाहता हूँ या नहीं। ये छोड़ना चाहता हो फर्म को तो छोड़ सकता है, लेकिन अगर फर्म में रहेगा तो फिर बाकी पार्टनरों की तरह रहेगा। खत्म बात। अब देखो फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप कैसे स्टार्ट करते हैं, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, जब पार्टनर एग्रीड होते हैं, सबसे पहला टॉपिक यही था, वो फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनर ABC मिले, तीनों ने मिलकर समझौता हुआ, एक पेपर पर साइन किए, जिसे क्या कह रहे हैं, पार्टनरशिप डीड, ठीक है। और उस डीड के कंटेंट दे रखे, नेम ऑफ द फर्म होता है, एड्रेस होता है, कौन सा बिजनेस होता है, कौन सा बिजनेस करना चाहते हो, रेडीमेड का, स्पोर्ट्स वेयर का, कौन सा, ठीक है ना, कहाँ करना चाहते हैं, प्लेस ऑफ बिजनेस, कैपिटल कितनी लगाना चाहते हो, प्रॉफिट शेयरिंग कितने होते हैं, राइट और ड्यूटी क्या क्या होती हैं, किस पार्टनर के कितने अधिकार हैं,
जैसे ये एक्टिव पार्टनर है, स्लीपिंग पार्टनर है। एक्टिव पार्टनर के सारे अधिकार होते हैं, वो बुक्स ऑफ अकाउंट भी चेक करेगा, बिजनेस में बैठेगा भी जाकर। कुछ पार्टनर के अधिकार नहीं होते, वो बिजनेस में नहीं आएगा, है ना। ऐसी ऐसी ड्यूटीज़ होती हैं। तो पार्टनरशिप डीड में सारी बातें लिखी जाती हैं। और डीड कब बनती है? व्हेन एग्रीमेंट बिकम द एनफोर्सेबल ऑफ लॉ इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। यानी एनफोर्सेबल ऑफ लॉ कब होगा? व्हेन वी आर रजिस्टरिंग ऑफ द पार्टनरशिप एग्रीमेंट इन पार्टनरशिप एक्ट। ठीक है, रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोसेस ये आपको पढ़ने हैं। इसके बाद के टॉपिक हम कवर करेंगे कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, ये सब आपको पढ़ने हैं। और यहाँ तक के कोई डाउट होंगे उन्हें डिस्कस करेंगे हम लाइव सेशन में।